नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित वाक्य का स्वरूप से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें से प्रश्न जरूर आता है बेटा, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1। भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। 4 विकल्प है बेटा। बोर्ड परीक्षा में आपके इसी प्रकार के प्रश्न आने हैं। ठीक है बेटा। नंबर 1 पद, बी शब्द, सी वाक्य और डी वाच्य। तो ए पे क्या है बेटा? पद, बी पे शब्द, सी पे वाक्य और डी पे वाच्य। तो ये कह रहा है भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ। ठीक है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है बेटा? वाक्य। हमने आपको बताया था जब इसकी डिटेलिंग वीडियो पढ़ाई थी वाक्य के स्वरूप की, कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपने भाव को पूर्णतः व्यक्त करता हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 4 विकल्प है बेटा इसमें। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बेटा वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। पहला क्या होता है? ध्येय और दूसरा विधेय। ध्येय को आप उद्देश्य भी कहते हैं। उद्देश्य। ठीक है। ध्येय को बेटा आप उद्देश्य भी कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 3। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए बेटा, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक ध्येय और एक विधेय। ठीक है। और जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें 4 विकल्प है। ए उद्देश्य, बी विधेय, सी क्रिया और डी कर्म। तो बेटा जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य, जिसे मैंने ध्येय भी कहा है। ध्येय भी होता है बेटा और उसे हम उद्देश्य भी कहते हैं। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही होता है। प्रश्न संख्या 4। विधेय के अंतर्गत नहीं आता है। 4 विकल्प है इसमें। ए क्रिया और क्रिया का विस्तार, बी क्रिया का पूरक, सी कर्म और कर्म का विस्तार और डी कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो ये कह रहा है विधेय के अंतर्गत नहीं आता है बेटा। क्रिया और क्रिया का विस्तार आता है, क्रिया का पूरक भी आता है, कर्म और कर्म का विस्तार भी आता है। इसमें नहीं आता कर्ता और कर्ता का विस्तार। ये किसके अंतर्गत आता है? ध्येय के अंतर्गत। ठीक है। जिसे आप उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है। ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। वाक्य की विशेषता नहीं है। एक वाक्य में क्या विशेषता नहीं होती बेटा? ये 4 विकल्प इन्होंने दिए हैं, इसमें से एक आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं। ए वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, होती है। बी वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, हाँ जी। सी वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, नहीं। डी वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है। तो बेटा देखिए, ये भी होता है वाक्य में, वाक्य पदों का सार्थक समूह ही होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, ये सच है। और वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता भी होती है। तो कौन सा आंसर है हमारा? सी। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये गलत है बेटा, और इन्होंने यही पूछा है कि वाक्य की कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब इन चारों में से गलत है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6। वाक्य के 2 अंग होते हैं। 4 विकल्प है। ए कर्ता और क्रिया, बी उद्देश्य और विधेय, सी शब्द और पद और डी कर्ता और कर्म। तो बेटा मैंने बताया था वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, यानी कि ध्येय और विधेय। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। चलिए देखते हैं क्या कहलाती है। ए क्रिया, बी विधेय, सी कर्म और डी कर्ता। तो बेटा देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? विधेय। विधेय के बारे में तो बात की जाती है वाक्य में। ठीक है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। चलिए, प्रश्न संख्या 8। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो बेटा संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इन्होंने 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भूल गए क्या? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। ठीक है। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बेटा? 3।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 4 विकल्प है बेटा। ए सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्र वाक्य और डी उपवाक्य है। तो बेटा जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्र वाक्य है और डी उपवाक्य है। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सरल वाक्य। एक ध्येय और एक विधेय हो तो कौन सा वाक्य होता है? वो सरल वाक्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 4 विकल्प है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी कुटिल वाक्य। तो देखिए बेटा, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य है। जहां मिली जुली खिचड़ी होती है, मिली जुली सरकार होती है, वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, किसमें? ए मिश्र वाक्य में, बी सरल वाक्य में, सी संयुक्त वाक्य में और डी कुटिल वाक्य में। तो बेटा समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं किसमें? संयुक्त वाक्य में। जहां दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो समान ही भाव के होते हैं, समान ही प्रभाव के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। देखिए बेटा, वाक्यों से संबंधित हमारा संपूर्ण वीडियो पड़ा है एजुकेशन नोक पे, आप हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 हम बहुत जल्दी करा देंगे। आप हमारे साथ हर रोज आधा घंटा जुड़िए, हम आपके पूरे मार्क्स लाने की जिम्मेदारी हमारी। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 13। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई सेंटेंस हो उस वाक्य में जो कह रहा है, जो करता है वो उद्देश्य और बाकी सब कुछ क्या है? विधेय है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ए पिताजी ने, बी बाजार भेजा, सी राकेश को और डी पिताजी ने राकेश को। तो बेटा उद्देश्य क्या है? पिताजी ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है, इस वाक्य में विधेय है। 4 विकल्प है बेटा। ए मेरी बहन, बी राधिका, सी बहुत अच्छा गाती है और डी गाती है। तो मैंने क्या बताया था बेटा? मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है, विधेय और ध्येय और विधेय। तो क्या कर रही है? बहुत अच्छा गाती है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो, वाक्य में आश्रित उपवाक्य है। ए वहीं जा रहा हूं, बी जहां से तुम आए हो, सी मैं वहीं जा रहा हूं और डी जहां से तुम आए हो। तो आश्रित उपवाक्य बेटा कौन सा है? जहां से तुम आए हो। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य का भेद है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कौन सा है। ए सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्र वाक्य और डी संज्ञा वाक्य। तो क्या करे? वो करे राम बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, कि इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाला वाक्य राम बोला, राम क्या बोला? मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? मिश्र वाक्य है। ये पहचान, उसमें की भी आ जाता है, कई बार छिपा होता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, सरल वाक्य यहाँ है नहीं क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है बेटा? अर्धविराम लगा हुआ है, इसलिए सरल वाक्य है नहीं। और संयुक्त वाक्य भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? दो सेंटेंस बराबर भार के नहीं है, बराबर बराबर दो सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर आश्रित है, इसलिए कौन सा है? मिश्र वाक्य। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। 4 विकल्प है। ए वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया। ठीक है, संयुक्त पूछा है बेटा, ध्यान रखना। बी वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। सी जब वह लड़का गांव में गया तब बीमार हो गया और डी गांव में जाते ही लड़का बीमार हो गया। तो देखिए बेटा, ये कह रहा है संयुक्त वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा? वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। तो वह लड़का गांव में गया एक वाक्य, बीमार हो गया दूसरा। जब दो बराबर भार के वाक्य, बराबर वाक्य एक जैसे, एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो वहां कौन सा वाक्य होता है बेटा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ठीक है, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 18, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प है। ए सरल वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है और डी कुटिल वाक्य है। तो देखिए बेटा, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भी आपके साथ चलता एक वाक्य है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है दो वाक्य है, और बीच में क्या है? समुच्चय आदिबोधक शब्द। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य है। ए मोहन खाना खाता है, बी बाजार जाओ और कुछ फल लाओ, सी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, डी शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश होगा। ठीक है, तो क्या है बेटा? सरल वाक्य कौन सा है? मोहन खाना खाता है। एक ही ध्येय, एक ही विधेय, यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही क्या? एक ही विधेय है। जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। ना इसमें कोई बीच में कोमा है, ना फुल स्टॉप है, ना विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ना कोई समुच्चय आदिबोधक शब्द है, और एक संपूर्ण वाक्य है अपने आप में। तो कौन सा वाक्य है बेटा? सरल वाक्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी विशेषण वाक्य और डी मिश्र वाक्य। तो ये क्या करें? भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, यानी कि दूसरा वाक्य, दूसरा उपवाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। ठीक है, डी में क्या? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य है ये, क्योंकि एक तो इसमें की भी है बेटा, पहचान लेंगे छोटे छोटे शब्दों से। जब की आए, भविष्यवाणी है कि, अगर की ना भी होता भविष्यवाणी है आज वर्षा होगी, तो खुद अंडरस्टूड है भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। कौन सा वाला वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो बेटा हमने आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये पूरा चैप्टर करा दिया है, वाक्य का स्वरूप। इसकी 2 वीडियो और भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इन्हें 2 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन नूक। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।